ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में युवा सहकार सम्मेलन और यूपी कोऑपरेटिव एक्सपो 2025 का इफ्तिताह किया। इस मौके पर प्रोग्राम को खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरगीब से सहकारिता की मजबूती की सिमत में कई कदम उठाए हैं। वजीर आला ने कहा कि जिला सहकारी बैंक डिवाइडेंड की हालत में है। हुकूमत वन डिस्ट्रिक्ट वन कोऑपरेटिव बैंक की कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। इससे मालियाती शमूलियत को कुव्वत मिलेगी और नौजवानों को मकामी सतह पर रोजगार हासिल होगा। उन्होंने कहा कि नौजवान ही सहकारिता तहरीक का मुस्तकबिल हैं। इस मौके पर वजीर आला ने कहा, उत्तर प्रदेश के अंदर जो पहली बार इतने बड़े पैमाने पे कार्यक्रम हुए हैं, 26 जनवरी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष का शुभारंभ किया गया। रन फॉर कॉपरेशन में हजारों इस फील्ड से जुड़े हुए लोगों ने इसमें सहभागिता की। 21 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के द्वारा एजीएम का आयोजन और स्टेक होल्डर्स को 76 करोड़ रुपए के लाभांश का ऑनलाइन वितरण का कार्यक्रम भी इस अवसर पर यहां पर किया गया। 6 जुलाई 25 को केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के चौथे स्थापना दिवस के अवसर पर 266 ड्रोन दीदियों को भी प्रमाण पत्र वितरित किए गए। एक्सपो में सहकारिता शोबे से जुड़े मुख्तलिफ इदारों के स्टॉल लगाए गए हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल एक खुसूसी मीटिंग में आइंदा 25 दिसंबर को वजीर आजम नरेंद्र मोदी की आमद और नौ तामीर राष्ट्र प्रेरणा स्थल के इफ्तिताही प्रोग्राम की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि साबिक वजीर आजम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जरिए लखनऊ को दिया जा रहा यह तोहफा कौमी शऊर, सकाफती विरासत और फख्र की अलामत होगा। उन्होंने अफसरान को अहकाम दिए कि हिफाजत, ट्रैफिक प्रोटोकॉल और भीड़ मैनेजमेंट से मुतालिक सभी इंतजामात आला मेयार के मुताबिक यकीनी किए जाएं। वजीर आला ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल के कामों को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने के अहकाम दिए। हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि सभी आईनी इदारों को आईन के जज्बात के मुताबिक काम करना चाहिए, जिससे अवाम को अदलिया के फैसले उनकी अपनी जुबान में मुहैया हो। उत्तर प्रदेश के इटावा में हिंदी सेवा निधि ट्रस्ट के 33वें सालाना प्रोग्राम को खिताब करते हुए उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जुबान से मुतल्लिक आईनी प्रोविजन को पूरे मुल्क में नाफिज किया जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि हालांकि अंग्रेजी अदालत उज़्मा की सरकारी जुबान बनी हुई है, लेकिन जुबान की दिक्कत को दूर करने के लिए पहले ही खुसूसी इक़दाम किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा, हमने अभी से 16 भाषाओं में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का अनुवाद करना शुरू कर दिया है। आज देश का कोई नागरिक अगर उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, बिहार में है, तो उसको हमारे फैसले को हिंदी की में उसकी रूपांतरित कॉपी मिलेगी। और हमारा प्रयास है कि देश की जितनी भी भाषाएं हैं जिनको संविधान में या कानून में माना गया है, उन सभी भाषाओं में सुप्रीम कोर्ट के फैसले, सुप्रीम कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग और सुप्रीम कोर्ट का जो रोजाना का जो दिनचर्या का जो कार्यवाही है, उसका उन्हीं भाषाओं में, सरल भाषाओं में आम आदमी तक वो पहुंचे, ऐसा हमारा प्रयास इसमें जारी रहेगा। इस मौके पर जस्टिस सूर्यकांत ने कवियों को एजाज से भी नवाजा। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक रियासत गिर सड़क हिफाजती महीना मुनक़िद करने के अहकाम देते हुए कहा कि नए साल की शुरुआत सिर्फ रस्मी इनेकाद से नहीं बल्कि अवामी जिंदगी से बराह रास्त जुड़े सड़क तहफ़्फ़ुज़ जैसे बेहद हसास मौजू पर ठोस करारदाद, अवाम की भरपूर शिराकतदारी और रवैये की तब्दीली की निशाने के साथ होनी चाहिए। कल सीनियर अफसरान, डिवीजनल कमिश्नरों और इजला के जिला मजिस्ट्रेटों के साथ मुनक़िद आला सतही जायजा मीटिंग में वजीर आला ने वाज़ेह किया कि सड़क तहफ़्फ़ुज़ मुहिम किसी भी हालत में रस्मी न रह जाए, बल्कि यह हर एक इंसान की जिंदगी से जुड़कर अवामी तहरीक बने। वजीर आला ने अहकाम दिए कि सड़क तहफ़्फ़ुज़ महीने को E4 मॉडल की बुनियाद पर चलाया जाए, जिसमें तालीम, इन्फोर्समेंट, इंजीनियरिंग और इमरजेंसी केयर चारों सुतूनों पर मुश्तरका तौर पर ठीक तरीके से काम किया जाए। मरकजी वजीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ आजाद चार्ज अर्जुन राम मेघवाल आज रियासती दौरे पर हैं। वो लखनऊ में इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल लखनऊ बेंच की सिल्वर जुबली तकरीब में शामिल हुए। प्रोग्राम का इनेकाद ट्रिब्यूनल के चेयरमैन रिटायर्ड जस्टिस CV भडंग की मेजबानी में हो रहा है। आइंदा T20 वर्ल्ड कप और न्यूजीलैंड T20 सीरीज के लिए 15 रुकनी हिंदुस्तानी टीम का ऐलान कर दिया गया है। सूर्य कुमार यादव टीम के कप्तान और अक्षर पटेल वाइस कैप्टन होंगे। रिंकू सिंह और ईशान किशन की टीम में वापसी हुई है। शुभमन गिल और जितेश शर्मा को टीम में जगह नहीं मिली है। न्यूजीलैंड के साथ सीरीज 21 जनवरी से और T20 वर्ल्ड कप का इनेकाद 7 फरवरी से होगा।
पूरी रियासत में गुज़िश्ता कुछ दिनों से पड़ रही ठंड और घने कोहरे से अवामी जिंदगी मुतासर हो गई है। कोहरे की वजह से ट्रेनें ताखीर से चल रही हैं और हवाई खदमात पर भी असर पड़ रहा है। दरियासना महकमा मौसमियात ने रियासत के कई अजला में आइंदा 2 से 3 रोज तक घने कोहरे का कयास जाहिर किया है। साथ ही 30 से ज्यादा अजला में कोल्ड डे रहने की उम्मीद जाहिर की है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।